1 किलो आटा 160 रुपए का, उसके बाद भी मिल नहीं पा रहा है। यह पाकिस्तान का ताजा हाल है। आलम यह है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। न जाने पाकिस्तान के कितने घर ऐसे हैं जहां पिछले कई दिनों से बच्चे भूखे हैं, एक वक्त की रोटी भी मयसर नहीं है। आटे की काला बाजारी शुरू हो गई है, स्मगलिंग हो रही है। लोग सुबह से शाम तक आटे के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन तब भी आटा नहीं मिल पा रहा है। बच्चे कह रहे हैं, पापा कहीं से बस 2 रोटी ला दो। और हालात देखिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मंत्रियों और अपने खानदान के साथ स्विट्जरलैंड की सैर कर रहे हैं। हालांकि बहाना पाकिस्तान की मदद का है। पाकिस्तान की बाढ़ के बहाने वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अरबों डॉलर की भीख मांग रहे हैं, लेकिन सब मौज कर रहे हैं और पब्लिक मर रही है। तो मरने दो। पाकिस्तान में इसलिए गृह युद्ध की नौबत आ गई है। पाकिस्तान के ताजा हालात पर सबसे ताजा रिपोर्ट देखिए। चाय महंगी, खाना पीना महंगा, पत्नी महंगी, कफन महंगा, सब कुछ महंगा। पाकिस्तान में महंगाई पर कोहराम, सड़क पर उतरी अवाम। आटा महंगा, नामंजूर, दालें महंगी, नामंजूर, जीना महंगा, चाय महंगी, दूध महंगे, कफन महंगा। आटे को सस्ता करो, आटे को सस्ता करो, आटे को सस्ता करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, गरीबों को हक दो, गरीबों को हक दो। पाकिस्तान में महंगे आटे पर घमासान, जनता परेशान, मौज में हुक्मरान। आवाम की तरफ से यही मैसेज है। आवाम जो है समझे गरीब तर गरीब होती जा रही है और सरमायादार जो है वो अमीर तर अमीर होता जा रहा है। भाई यही हो रहा है, गरीब को पैदल किया जा रहा है। गरीब के पास तो चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए। जो भी है उनका तो बेड़ा करा के अपनी जेब भर ले तो भर ले। किराए के मकान है, गरीब लोग हैं, बच्चे माजूर, कमाने का कोई कमाने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान के हर शहर की बस यही तस्वीर है। शहर कोई भी हो, लोगों की परेशानी एक जैसी है। पाकिस्तान की अवाम एक वक्त की रोटी को भी मोहताज हो गई है। पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में आटे का स्टॉक खत्म हो चुका है और जहां बचा भी है, जबरदस्त ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। यह लाहौर का वीडियो है। यह लाइन आटा खरीदने के लिए लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं। सबको आटा चाहिए, पर घंटों इंतजार के बाद भी थोड़ा सा आटा मिलता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली बाजार में। नई अनारकली, जैन मंदिर, नीला गुंबद, धोबी मोहल्ला और पुरानी अनारकली में 400 से ज़ायद स्टोर हैं जहाँ पे आटे का एक थैला भी मौजूद नहीं है, जबकि 20 किलो आटे के थैले की पाबंदी की हिकमत अमली भी काम नहीं कर सकी कि 10 किलो आटे का थैला ही जो शहरियों को मिल सके। 20 किलो आटे के थैले पर पाबंदी इसलिए लगाई गई थी कि ये इसका इंकशाफ हुआ था कि स्मगलिंग हो रहा है और मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में आटा 160 रुपए किलो, पेशावर में 165 रुपए किलो, कराची में 160 रुपए किलो और क्वेटा में 150 रुपए किलो बिक रहा है। आटे के इतने महंगे दाम होने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा, बल्कि आटे की लूट हो रही है। यह बलूचिस्तान का वीडियो है, जहां आटा बेचने के लिए सरकारी गाड़ी आई थी, लेकिन लोगों ने आटा ही लूट लिया। लोगों को अपनी जान की परवाह भी नहीं है। आटे को लेकर एक ऐसी ही भगदड़ सिंध के मीरपुर खास जिले में मची, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी तरह से सिंध के ही नवाबशाह इलाके में आटे को लेकर भगदड़ मची। यहां भी एक बच्ची समेत 3 लोग इस भगदड़ में दब गए। पाकिस्तान के हर शहर में लोग ऐसे ही रो रहे हैं। एक जुमला जो कलेजा चीर गया।
आंसू का कतरा जो तूफान ले आया। सर 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा, इतने तंग हैं बच्चे रोटी से। बच्चे भूखे हैं रोटी से, बच्चे भूखे हैं रोटी से। वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए हैं। बेबस बाप हालात के आगे हार गया, मगर बेहिस हुक्मरानों को आईना जरूर दिखा दिया। मैं क्या चल तू कबीरी रोटी लेके देता तो चलो, सालन घर में पड़ा है तो लेके दे देता हूँ। क्या 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 आए हैं बच्चों को? मैं क्या बच्चों बेटा मैं लेके आता हूँ, वो अभी स्कूल से आई है। तो आगे आटा नहीं मिला? नहीं। ऐसे ही जाओगे वापस? ऐसे ही जाऊँगा। ये दास्तान सिर्फ एक शख्स की नहीं, हर शहर, हर महल्ले, हर गली की यही कहानी है। मजदूर तबके के लिए 150 रुपए किलो आटा खरीदना मुहाल हो गया। मीरपुर खास में भी दिलखराश वाकया पेश आया। गरीब सस्ता आटा लेने आया था, आटा तो ना मिला, मौत मिल गई। शहरी आटे के ट्रक के गिर्द धक्कम पेल में कुचला गया। बेबसी भी है, सानियात भी है, मगर हुकूमत को रत्ती बराबर भी एहसास नहीं। पाकिस्तान सरकार की नाकामी यह है कि हर चीज महंगी हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई दर 24.5% के पार पहुंच गई है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 28.8% के पार है। एक साल में प्याज की कीमतें 664% तक बढ़ गईं। चाय की कीमत एक साल में 64% बढ़ी। चिकन के दामों में 82% का इजाफा हुआ। अंडे के दाम 50% बढ़े। पेट्रोल के दाम 48% बढ़े। दालों के दाम में भी एक साल में 47% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं की कीमत में भी एक साल में 57% का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आटा भी महंगा हो गया है। आटा महंगा होने की प्रमुख वजह सरकार और आटा मिलों का मिसमैनेजमेंट बताया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब से गेहूं की सप्लाई में भी कमी आई है। महंगे आटे को देखते हुए कालाबाजारियों ने स्टॉक होल्ड कर दिया है। इसके अलावा आटे की पाकिस्तान से अफगानिस्तान भी स्मगलिंग हो रही है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान के आम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। दाम कम होने की उम्मीद तो दूर, आशंका है कि आने वाले दिनों में यही आटा 200 रुपए किलो भी बिक सकता है। कराची में आटे की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। 150 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर चक्की के आटे की कीमत पहुंच चुकी है। फाइन आटा और 2.5 नंबर का आटा जो है वो 136 से 138 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है होलसेल मार्केट में। और इसके साथ साथ गंदम के रेट भी जो है वो सिर्फ 4 दिन में जो है उसकी कीमत में 20 रुपए केजी का इजाफा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम। क्रैक डाउन की ज़रूरत है, क्रैक डाउन किया जाए। चाहे फ्लोर मिल हो, जो फ्लोर मिल को जब 10 लाख बोरी दी जाती है कोटे में माना, तो 80 लाख 10 किलो के थैले बनते हैं, वो कहाँ बिकते हैं ये बता दें। आटा 18 रुपए किलो बढ़ गया। जब आप ये देखते जा रहे हैं, अभी 2 महीने बाकी हैं हमारे क्रॉप को, क्या 200 रुपए किलो आटा बिकेगा? पाकिस्तान के शहरों में ज्यादातर लोग रोटियां खरीद कर खाते हैं, इसीलिए हर मोहल्ले में सिर्फ तंदूरी रोटी बनाने वाली कई दुकानें होती हैं। आटा महंगा हुआ तो अब यहाँ रोटी भी महंगी हो गई है। महंगाई के जिन गरीबों के मुंह से निवाला छीनने लगा। रावलपिंडी में महंगाई ने तंदूरों पर भी वो आग लगाई कि रोटी गरीब के दस्तरस से बाहर होने लगी। रोटी और नान की कीमत में 5-5 रुपए इजाफा कर दिया गया। रोटी अब 15 के बजाय 20 रुपए, जबकि नान 20 के बजाय 25 रुपए का हो गया। बच्चों के लिए जो रोटी लेके जानी वो इतनी मुश्किल हो चुकी है इस टाइम कि वो क्या क्या देखेगा, रोटी की तरफ देखेगा, अपने काम की तरफ देखेगा या बच्चों की तरफ देखेगा। उन गरीब घरों को जानता हूँ जिनमें इस टाइम 3 टाइम में वो 1 टाइम रोटी खा रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। नान भाइयों ने रोटी की कीमतों में इजाफे को अपनी मजबूरी करार दे दिया। शौक नहीं होता कि हम किसी गरीब आदमी को तकलीफ दें, रोटी महंगी करें, वो जुल्म ज्यादती करें, कभी भी नहीं होगा यहाँ से इंशाल्लाह। लेकिन हम जो भी कहते हैं एक मजबूरन करते हैं। हम आए रोज आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, आप बताएं कि घाव के हवाले से रोटी खरीदने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सर बहुत कम हो रहा है। पहले जो हमारा सेल होता था अभी आधा से हो गया। सही है, क्योंकि लोग परेशान है, आटा महंगा जा रहा है। कल से मेरा आटा आया 7150 रुपये पे मेरा एक पार्सल आया। सही है, तो मैंने रोटी बढ़ा दी है, 20 रुपये का रेट कर दिया, क्योंकि हमारा को भी वारा नहीं है। गैस का बिल है सर 70,000 गैस का बिल आता है। पाकिस्तान के घरों में फाकाकशी की नौबत आ गई है। दुकानों में रोटी महंगी हो गई है और घरों में आटा नहीं है। गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास को भी भूखे रहना पड़ रहा है।
दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनकी मुश्किलात के हवाले से। मैम बताइएगा कि आटा जो है वो किस तरह से मिल रहा है, बाजार में इजीली दस्तयाब है या मुश्किल होती है? नहीं जी, इजीली नहीं मिल रहा, जाना पड़ता है 2-2, 3-3 दिन, हर दुकानदार से पूछना पड़ता है। उन्होंने रखा हुआ है स्टॉक, लेकिन कह रहे हैं कि पीछे से रेट नहीं बन रहा, ये है वो है, बहाने करके टाल देते हैं। अगर मिलता है तो इतना ज्यादा नहीं मिलता, 10 सेर से ज्यादा नहीं मिलता। तो घर के अफराद अगर ज्यादा हैं तो किस तरह से फिर मैनेज होगा? फिर बस आधा पेट भरा आधा खाली। लोग ऐसे ही रो रहे हैं। पाकिस्तान का हर मीडिया चैनल अपने ही हुक्मरानों की पोल खोल रहा है। पाकिस्तान का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। गुज़िश्ता रोज जो सूरत-ए-हाल थी वहाँ हमने लोगों को देखा सस्ते जो पॉइंट थे वो खत्म हो चुके हैं। कोयटा शहर में जो है फी किलो आटा 150 से 160 रुपए किलो में बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। वो सस्ते आटे के जो पॉइंट थे जहाँ लगाए जाते थे रेलवे स्टेशन के करीब, जॉइंट रोड, आलमो चौक पर, इन जगहों पर वो सस्ते आटे के पॉइंट भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो एक आम शहरी है, एक गरीब बंदा है, वो 1 किलो आटा खरीदने के लिए भी मारा फिर रहा है। जो 20 किलो वाली थैली है वो 3000 तक पहुंच चुकी है। आम परचून की दुकान से आटा खरीदना सफेद पोश तबके के लिए जो शीर लाने के मुतरादिफ है। गुज़िश्ता रोज हमने एक बंदे से बात की जो आटे के असूल के लिए सस्ते आटे के पॉइंट पर खड़ा था। वो जमील भाई वो बिल्कुल रो पड़ा और उसका यही कहना था कि किसी तरह से हमें जो है खुदारा हमें 1 किलो आटा जो है किसी तरह से मिल जाए, लेकिन उसे वो आटा भी नहीं मिल रहा था। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो आटे की इस कालाबाजारी पर लगाम लगा सकती है। पर इस बड़े संकट काल में पाकिस्तान की सरकार विदेश दौरों में मसरूफ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हैं, बाढ़ पीड़ितों के चंदे के नाम पर भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। वो भी इसी जुगाड़ में गए हैं कि कहीं से कोई इमदाद मिल जाए तो कुछ और दिन पाकिस्तान का काम चल जाए। असल में पाकिस्तान को अगले कुछ महीनों में 30 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। अगर यह कर्ज नहीं चुकाया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्ते का ही पैसा बचा हुआ है। अब हालात यह है कि पाकिस्तान की मदद करने से चीन और सऊदी अरब जैसे उसके दोस्तों ने भी इनकार कर दिया है, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान को कर्ज देने का मतलब है कि अपने पैसे फंसाना, क्योंकि कर्जा वापस करने की उसकी हालत नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को अब सिर्फ IMF से ही उम्मीद है, जो पाकिस्तान की मदद को लगातार टाल रहा है। IMF ने पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की लोन की किश्त रोकी हुई है। पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा, जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार अपने खर्च में कटौती करे, आयात पर प्रतिबंध लगाए, अतिरिक्त कर लागू करे और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करे। पाकिस्तान अगर ये सारी शर्तें मान लेता है तो उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति होगी, क्योंकि ऐसे हालात में वहां महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब शहबाज शरीफ अपने मंत्रियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की शरण में जिनेवा गए हैं, जहां वो बाढ़ पीड़ितों के चंदे के नाम पर पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं। Today, I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky, facing the harshest of winters and looking forward to your help and support from mankind. I am asking for a sustained international support plan to meet this daunting challenge. I am asking for a new lifeline for people who need to power our economy and re-enter the 21st century with a future that is protected for such extreme risks to human security. लेकिन पाकिस्तान के अर्थशास्त्रियों को लगता है कि सरकार विदेशों में घूमकर अपना वक्त जाया कर रही है, जबकि उसे इस वक्त मुल्क में बढ़ी हुई महंगाई पर काबू करना चाहिए। और मेरा मसला इस वक्त ये नहीं है कि जेनेवा में क्या हो रहा है। मेरा मसला इस वक्त ये है कि आटा 150 रुपए किलो है, 150 से एक्सीड कर चुका है। 160। मैं एज ए इकोनॉमिस्ट या एज ए अकाउंटेंट इसकी कीमत कम होते नहीं देख रहा। कोई भी मुझे शक्ल नजर नहीं आ रही कि ये आटे की कीमत कम होगी। इस वक्त इंडिया में आटे की कीमत 36 रुपए किलो है, 36 रुपए किलो। और पाकिस्तान में आटे की कीमत है इस वक्त 160 रुपए किलो। तो पाकिस्तान का आम आदमी अब इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जेनेवा में क्या होगा, सऊदी अरब से पैसे आएंगे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी। मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ये देखना है
कि खुदा ना खास्ता ये आटा 200 रुपए क्रॉस नहीं कर जाए और हम और आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएं। पाकिस्तान की अवाम भी जानती है कि उनकी इन मुसीबतों की सिर्फ एक वजह है और वो है उनके हुक्मरान। इसीलिए हर गली में, हर मोहल्ले में पब्लिक अपने सियासतदानों को पानी पी पी कर कोस रही है। सब बकवास है, सब झूठ है। इस मुल्क का अभी खैर खा कोई नहीं है। सर आ गया, कोई नहीं है। आ गया, कौन आ गया? मियां शहबाज शरीफ। कौन आ गया? मियां शहबाज शरीफ। कहाँ आ गया? आपकी खिदमत करने। कोई नहीं आया। करेगा? क्यों नहीं करेगा? पीएमएलएल की कितनी जायदादें हैं इनकी, सारी बेचे। उनके बड़ों ने बनाई है। कौन? उनके बड़ों ने बनाई है, मेहनत की है। किसने बनाई है? मियां मरियम नवाज साहब का आपने बयान नहीं सुना कि हम हसन और हुसैन अरबपति दादा के पोते हैं? बहुत लोग उन्होंने बनाई है। हाँ जी। अगर उनको मुल्क से मोहब्बत है तो सारा कुछ बेचे, मुल्क का कर्जा उतारें, गरीबों को आजाद करें। ये मुल्क हम चला रहे हैं, हम गरीब लोग, टैक्स हम देते हैं। अच्छा। रोड टैक्स हम देते हैं, सोने का टैक्स हम देते हैं, चलने का टैक्स हम देते हैं, रिक्शे का टैक्स हम देते हैं। ये कौन देते हैं? कोई नहीं टैक्स देता। ये अमीर लोग, मत छेड़ो इन बेचारे अमीर ज़ादों को, ये तो खुद बेचारे गरीबों के टैक्सों पर पल रहे हैं। आप किन की बात करते हैं? पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है। न सिर्फ आटा दाल चावल की किल्लत है, लोगों को गैस की सप्लाई भी नहीं हो पा रही और बिजली का भी संकट है। पब्लिक सिर्फ कोस रही है और जार जार रो रही है। यहाँ गरीब का कोई नहीं सोचता, गरीब ही हो जा रहा, अमीर ही हो जा रहा। यहाँ तो हालात ऐसे हो रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सुबह के बैठे हैं मजदूरी से, कोई कारोबार नहीं है, सारे ऐसे ही बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है और हर चीज़ महंगी है, घी चीनी आटा, जो गरीब खाता है तो वो हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। कोई हालात नहीं है पाकिस्तान का। इन चोरों के हुकूमत में ज़्यादा है, इमरान खान के हुकूमत में इतना महंगाई नहीं था, अभी ज़्यादा है महंगाई। तो कैसे कम होगी, कैसे इनसे जान छूटेगी? ये इलेक्शन में हाँ, और इलेक्शन हो जाए तो सब कुछ छोड़ जाएगा। कोई पैगाम देना चाहोगे शहबाज शरीफ को? बस यही पैगाम देना चाहते हैं कि बस छोड़ दे, बस हमको छोड़ दे, खुदा का वास्ता। बस नवाज शरीफ को हम बोलते कि हमारा मुल्क को छोड़ दे, बस कर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।